छोटे से गांव कनकपुर में रहती थी लाली, जो रोज सुबह अपनी टोकरी में सब्जियां भरकर पास के कस्बे के बाजार में बेचने जाती थी। उसका पति रामू बीमार रहता था और घर में दो छोटे बच्चे, गोपी और गुड़िया। गांव के लोग कहते थे कि लाली जिस रास्ते से बाजार जाती है वहां रात को कोई चलती छाया दिखती है, लेकिन लाली को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। गोपी, गुड़िया, माँ जा रही है सब्जी बेचने। तुम दोनों अच्छे से रहना, बाबूजी का ध्यान रखना। माँ, आज फिर उसी काले रास्ते से जाओगी क्या? अरे वो सब बुजुर्गों की बातें हैं बेटा, कुछ नहीं होता वहाँ। चलो अब दरवाजा बंद करो, मैं देर कर दूंगी। सूरज उगने से पहले ही लाली अपने रास्ते पर थी। झाड़ियों से ढका वो संकरा रास्ता, जहां पेड़ों की परछाइयां भी किसी साए जैसी लगती। आज सब्जी जल्दी बेच दूंगी तो लौटते वक्त बच्चों के लिए मिठाई ले आऊंगी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज आती है। कौन है वहाँ? अरे बिल्ली होगी शायद। लेकिन वही आवाज पीछे पीछे चलती रहती है। किसी के पैर पड़ रहे हैं, पर पीछे तो कोई दिख नहीं रहा। सड़क के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि वहां शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। हवा तेज चलती है, पत्ते गिरते हैं, एक झोंका टोकरी उलट देता है। अरे बाप रे, सारी सब्जी मिट्टी में गिर गई। झुककर सब्जी समेटती है। धीरे धीरे पीछे से एक धीमी भारी आवाज सुनाई देती है। लाली इतना सस्ता बेचती है, क्या मुझे भी तराजू में तोलोगी? कौन है? कौन बोल रहा है? कुछ नहीं दिखता, बस पेड़ की जड़ में लाल कपड़े में लिपटा कुछ पड़ा होता है। लाली कांप गई, लेकिन डर को झटक कर जल्दी जल्दी सब्जी समेटी और भागती हुई बाजार की तरफ चल दी। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। सुबह की वो ठंडी हवा अब दोपहर की धूप में बदल चुकी थी। लाली ने डर को पीछे छोड़ दिया था और बाजार पहुंच गई थी, वहीं जहां वो रोज सब्जियां बेचती थी। लोग आते जाते, आवाजें लगाते और सब्जियों की खुशबू पूरे चौक में फैली थी। आओ बहनों, ताजी सब्जी ले लो, खेत से तोड़ी है अभी सुबह सुबह। तभी एक बुजुर्ग औरत आती है। अरे लाली, आज थोड़ी थकी थकी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ चाची, बस रात को नींद नहीं आई। रास्ते में कुछ अजीब सी आवाज सुनी थी। अरे वो जंगल वाले बरगद की बात कर रही है तू? वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, सब लोगों का वहम है। वह नहीं चाची, आवाज मैंने अपने कानों से सुनी थी। पास बैठा एक जवान सब्जी वाला बीच में बोलता है। लाली दीदी, उस रास्ते से रात में कोई नहीं निकलता। सुना है वहां कोई औरत मरी थी, जो अब भी अपने बच्चे ढूंढती है। बच्चे? हाँ, वही कहा जाता है। बरगद के नीचे लाल कपड़ा रखा दिखा ना, वो उसी का है शायद। शाम होते होते लाली ने सब्जियां बेच लीं। उसने मिठाई खरीदी और जल्दी घर की राह ली। पर रास्ते में उसे हर कदम पर वही झुरझुरी महसूस हो रही थी, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। वो घर आती है और उसके बच्चे उसकी ओर दौड़कर पास आते हैं। माँ, मिठाई ले आई। हाँ बेटा, ले आई। देखो, गुड़िया के लिए भी लाई हूँ। लाली थककर चौखट पर बैठ जाती है। आज देर हो गई थी, सब ठीक रहा ना? हाँ, बस बाजार में बातें हो रही थी उसी बरगद की।
सब कहते हैं वहां किसी औरत की आत्मा भटकती है। मैंने कहा था ना, उस रास्ते से मत जाया कर। और जाऊं भी तो कहां से? वही रास्ता छोटा पड़ता है। तभी खिड़की के पास से एक ठंडी हवा का झोंका आता है, माँ, कोई खिड़की पे खड़ा है। लेकिन पीछे से जैसे किसी औरत की छाया सरकती है, झट से गायब हो जाती है। अरे कहा, कुछ तो नहीं है यहाँ। उस रात पहली बार लाली के घर में वो साया आया था, और उस दिन से उनके घर का दिया हर रात अपने आप बुझ जाता था। कनकपुर गांव के उस घर में अब हर रात अजीब आवाजें गूंजती थीं। कभी दिया अपने आप बुझ जाता, कभी कुरिया नींद में बोलने लगती, और कभी खिड़की के बाहर से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। लाली सोचती थी शायद थकान या वहम है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका डर अब एक सच्चाई बन चुका है। माँ, लाल कपड़ा मत उठाना, वो रो रही है। माँ, गुड़िया बेटा उठ, क्या हुआ? अचानक गोपी डरकर उठ जाता है। माँ, आज फिर दिया बुझ गया अपने आप। लाली तुरंत दिया जलाती है, पर दिया जलते ही खिड़की पर लाल आंखें चमकती है, जैसे कोई घूर रहा हो। रामू देखो, ये क्या है खिड़की पे? कुछ नहीं है, तू बस डर गई है। चल सो जा। लेकिन जब रामू ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। लाली, कोई है यहाँ? अचानक हवा का जोरदार झोंका आता है और दिया बुझ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही लाली मंदिर गई। उसने गांव के पुजारी से सब बताया। पंडित जी, मेरे घर में कुछ है, रात को कोई आता है, बच्चे डर रहे हैं। बेटी, क्या तू उसी बरगद के रास्ते से जाती है रोज? हाँ, वही सबसे पास का रास्ता है। बरगद के नीचे लाल कपड़े में जो बांध रखा है, वो किसी की आत्मा का प्रतीक है। किसी ने उसे बांधकर शांति दी थी। अगर तूने उसे छेड़ा। नहीं पंडित जी, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, बस देखा था। देखना भी कभी कभी काफी होता है। उस आत्मा को अपनी बात कहनी होती है, और वो अब तेरे पीछे है। डर के बावजूद लाली उसी शाम फिर उसी रास्ते से निकली। उसे लग रहा था कि अगर वो वहां जाकर देखेगी तो शायद कुछ समझ आए। बरगद का पेड़ दिखाई देता है, नीचे वही लाल कपड़ा पड़ा है। कपड़ा अब धूल और राख में सना हुआ है। कौन है तू? क्या चाहती है मुझसे? अचानक कपड़ा हिलता है, उसके नीचे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। माँ, मुझे घर ले चलो। हे भगवान, कौन है वहां? पेड़ की जड़ों से धुएं जैसा साया उठता है। उसमें एक औरत का चेहरा झलकता है, फीका, आंखें लाल और आवाज टूटी हुई। मैं भी सब्जी बेचने जाती थी इसी रास्ते से। तू मेरी जगह ले रही है अब। नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं ले रही। मेरे बच्चे भूखे हैं, तूने वादा किया था उन्हें खिलाने का। लाली को याद आया कुछ महीने पहले जब वो पहली बार उस रास्ते से गुजरी थी, उसने अनजाने में एक छोटा थैला उठाया था जिसमें सिक्के और बच्चे की खिलौने जैसी चीजें थीं। उसने सोचा था किसी का गिरा हुआ सामान है और उसे घर में रख लिया था। मुझे माफ कर दो,
मैं नहीं जानती थी वो तेरे बच्चों की निशानी है। उन्हें लौटा दे, नहीं तो तेरे अपने बच्चे मेरे हो जाएंगे। उस रात लाली ने वो खिलौना, वो सिक्के और अपने डर सब उसी बरगद के नीचे छोड़ दिए। वो रोई, माथा टेका और कहा, ले जा, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। पर जब लाली ने पीछे मुड़कर देखा, बरगद के नीचे अब 2 और साए थे, एक औरत और 2 छोटे बच्चे, और उनमें से एक बच्चा मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसा ही जैसा गोपी मुस्कुराता था। बरगद के नीचे वो लाल कपड़ा छोड़ देने के बाद लाली को लगा सब खत्म हो गया। घर में फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन अगले दिन गोपी ने कुछ ऐसा कहा जिसने लाली के दिल की धड़कनें फिर तेज कर दी। माँ, आज मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगा। नहीं बेटा, रास्ता लंबा है, तू थक जाएगा। नहीं माँ, मैं डरता नहीं अब। तूने बोला था ना, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है चल, लेकिन बीच रास्ते में मत भागना, मेरे पास ही रहना। ध्यान रखना लाली, वो रास्ता अभी भी ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा, अब सब शांति में है। माँ, यही वो बरगद है ना जहाँ तूने वो लाल कपड़ा देखा था? हाँ बेटा, पर अब उस बारे में कुछ मत बोलना। गोपी नीचे झुकता है, मिट्टी में कुछ देखता है, वही पुराना लकड़ी का खिलौना। माँ, ये तो मेरा खिलौना है, तूने कहा था खो गया। गोपी, वो तेरा नहीं। धीरे से हवा चलती है और पेड़ की डाल से लाल कपड़ा नीचे गिरता है। वो अब मेरा है। भाग बेटा, भाग। दोनों दौड़ते हैं। लाली गिर जाती है उसके हाथों पर, राख लग जाती है। आओ बहनों, ताजी सब्जी ले लो। दीदी, आज गोपी को भी साथ लाई हो? वाह, मजा आ गया। हाँ रघु काका, मैं भी सब्जी बेचूंगा। लाली, तू फिर उस रास्ते से आई? तेरा चेहरा देख, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सब ठीक है चाची। तेरे हाथ पे ये राख जैसी क्या लगी है बेटा? माँ, ये जल रही है। अरे दीदी, तेरे हाथ से धुआं क्यों निकल रहा है? कुछ नहीं, शायद धूप से। पास के मंदिर की घंटियां बजती हैं। तभी गोपी अचानक अपनी आंखें मिचकाता है और ठंडी आवाज में बोलता है, माँ, तूने वादा किया था ना, मुझे घर ले चलेगी। गोपी, तू क्या बोल रहा है बेटा? माँ, वो मुझसे मिलने आई थी रास्ते में। चारों तरफ हवा चलने लगती है, सब्जियां उड़ती हैं, लोगों की आवाजें डूब जाती हैं। बाजार में पहली बार सबने देखा, एक माँ अपने बेटे को कसकर पकड़े खड़ी थी और उसके चारों ओर उड़ती राख एक लाल धुंध में बदल रही थी। लाली चिल्लाई, पर किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवा रुकती है, सब्जियां जमीन पर और लाली बेहोश, गोपी गायब। रात को जब लाली होश में आई, वो अपने घर में थी। रामू पास बैठा था, आंखों में आंसू। गोपी कहाँ है? वो नहीं मिला लाली। लाली रोने लगती है। तभी बाहर वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो मेरा बच्चा था। नहीं, उसे वापस दे दो। और उसी रात लाली का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से किसी और की आवाज आने लगी। तूने वादा तोड़ा, अब मैं तेरे अंदर रहूंगी। अगली रात लाली, तू ठीक तो है ना? 3 दिन से कुछ खाया नहीं तूने। मुझे भूख नहीं लगती अब रामू, बस लाल दिया चाहिए।
कौन सा लाल दिया? वही जो बरगद के नीचे जलता है, मेरे बच्चों के लिए। रामू पीछे हटता है। उसके हाथ कांपते हैं। लाली, तू वही नहीं रही? नहीं रामू, अब मैं दो हूँ, एक लाली और एक वो जिसने मुझे चुना है। लोग गांव की चौपाल पर बैठे हैं। सुना तुमने? लाली रात में खेतों में घूमती है, अपने बेटे को पुकारती है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके पीछे परछाई नहीं थी, वो खुद परछाई थी। वो आत्मा अब उसी में समा चुकी है। अब वो कोई इंसान नहीं, एक माँ की भूख है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। गांव वालों ने तय किया कि उस रात सब मिलकर बरगद के नीचे दिया जलाएंगे और लाली की आत्मा को शांति देंगे। सबने मंत्र पढ़े, फूल चढ़ाए, दिया रखा, पर हवा तेज होने लगी। तभी बहुत जोर का तूफान आता है। दिया मत बुझने देना, अगर बुझ गया तो वो लौट आएगी। अचानक लाली वहां प्रकट होती है, आंखें लाल और गोपी का खिलौना हाथ में। तुम लोग मुझे जलाकर शांति दोगे? मैं तो वही लाली हूँ जो तुम्हें सब्जी देती थी। लाली, तू मर चुकी है। मर चुकी हूँ, पर मेरा बच्चा नहीं मिला। वो गोपी का नाम पुकारती है और बरगद के नीचे से वही बच्चे की हंसी सुनाई देती है। माँ, लाली मुस्कुराती है, दिए की लौ तेज हो जाती है। फिर अचानक सब बुझ जाता है, अंधेरा छा जाता है। आज भी कनकपुर के लोग कहते हैं, हर साल उस बरगद के नीचे एक लाल दिया अपने आप जल उठता है और कभी कभी धुंध में एक औरत दिखती है जो टोकरी में सब्जियां लेकर जाती है। पीछे पीछे एक बच्चा हंसता हुआ दौड़ता है। आवाज, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो। और जो उस दिन वो सब्जी खरीद ले, उसे फिर कभी सुबह नहीं दिखती।